नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, उनकी रासायनिक विशेषताएं क्या होती हैं, उस विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप हमारे इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको जो कार्बनिक यौगिक के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दहन के बारे में। दहन क्या होता है? ये दहन होता है, दहन मतलब जलना, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बशन। तो इसकी डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि इसमें है सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। अब मैं आपको इसको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि पृथ्वी पर जितनी चीज़ें पाई जाती हैं ठोस अवस्था में, जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, इसमें सब चीज़ों में कार्बन उपस्थित रहता है और ये कार्बन का यौगिक होता है। अगर इसको आप जलाएंगे तो कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलती है। तो यदि कोई कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है तथा जल वाष्प बनता है। जल वाष्प होता है कि अगर आप किसी चीज़ को जलाते हैं और उस पर से धुआं निकलता है, उस धुएं को अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे या उस धुएं में कुछ समय तक अपने हाथ को रखेंगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा वाष्प जो है नमी महसूस होगी, आपके हाथ में नमी महसूस होने लगेगी और आपको लगेगा कि ये थोड़ा यहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा आ गई है। तो वही होता है जल वाष्प, क्योंकि उस वाष्प में जल की मात्रा भी होती है। और इस प्रक्रिया में क्या होगा कि ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा मतलब होता है कि इसमें से, जिसको हम वो कहते हैं टेम्परेचर, ताप निकलेगा, गर्मी लगेगी और इसमें प्रकाश मुक्त होते हैं, उसमें से प्रकाश निकलने लगते हैं और यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। इसी अभिक्रिया को हम लोग दहन कहते हैं। अब इसमें कुछ डिटेल हमने यहाँ पर बना रखा है। जैसे कार्बन, अब कार्बन कोई भी चीज़ हो गई, लकड़ी समझ लीजिए। कार्बन, अगर लकड़ी को हम जलाते हैं O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। उसमें से ऊष्मा निकलेगा, मतलब टेम्परेचर निकलेगा और साथ साथ प्रकाश का भी उसमें से निकास होगा, मतलब उसमें से प्रकाश भी साथ साथ निकलेगा। अब हम दूसरी एक डिटेल लेते हैं, CH4 मतलब मीथेन। ये भी हमारा जो कार्बन का ही ये ग्रुप है। कार्बन में अगर इसको हम जलाते हैं मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और इसमें पानी की मात्रा निकलेगी और ऊष्मा का भी इसमें निकास होगा और साथ साथ प्रकाश भी इसमें दिखाई देगा, उजाला भी आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, एक डिटेल हमने और ली है, वो है एथेनॉल, CH3CH2OH, ये इसको एथेनॉल कहते हैं और ये O2 की साथ अभिक्रिया करेगी या O2 के समक्ष इसको अगर हम जलाते हैं तो ये भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकालती है और पानी की मात्रा निकलती है और ऊष्मा निकलता है और उसके साथ प्रकाश भी निकलता है। कहने का मतलब हुआ दहन प्रक्रिया वो प्रक्रिया होती है कि अगर कोई कार्बनिक यौगिक है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम उसको जला दें तो उसमें जो धुआं निकलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तथा जल वाष्प भी उसके साथ रहेंगे। जो उसमें जल के कण भी, छोटे छोटे कण धुएं के साथ निकलते हुए आप प्रतीत कर सकते हैं या आप उसको हाथ से भी महसूस कर सकते हैं। अगर धुएं में आप हाथ लेकर जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ जो होगा वो नमी प्रतीत करने लगेगा, वो लगेगा कि ये धुआं में कुछ नमी जरूर थी। तो वो होता है जल के छोटे छोटे अणु उसमें पाए जाते हैं। अब इसमें कुछ डिटेल है कि जो कार्बन तथा इसके यौगिक होते हैं ये जलने पर बिना अतिरिक्त ऊर्जा के जलते रहते हैं, मतलब जल तो जाते हैं, उसके बाद इसको किसी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है कंटिन्यूसली जलने के लिए, ये कंटिन्यूसली जलते रहते हैं। जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन से स्वच्छ ज्वाला निकलती है। अगर कोई वस्तु है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वो दहन से स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, सफ़ेद स्वच्छ आग निकलती रहती है और उसमें धुआं नहीं निकलता है क्योंकि इनका पूर्ण दहन होता है। कहने का मतलब हुआ कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दी जाए तो जो ज्वाला या लौ निकलेगी वो एकदम स्वच्छ निकलेगी और उसके साथ धुआं नहीं निकलेगा। लेकिन क्योंकि उनका जो होता है पूर्ण दहन होता है, पूरी तरीक़ा से वो जलती हैं, इसलिए उनमें से धुआं का निकास नहीं होता है। जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक
काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। मतलब जो ज्वाला निकलेगी वो पीली होगी और उसके साथ काले रंग के धुएं निकलेंगे, क्योंकि इनका पूर्ण दहन नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगी तो स्वच्छ ज्वाला निकलेगी और उसके साथ धुआं नहीं निकलेगा। अगर वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त कार्बन यौगिक है, तो अगर उसको जलाएंगे तो काले धुएं के साथ साथ पीली ज्वाला निकलेगी और ये पूर्ण दहन नहीं होता, मतलब पूर्णतः या नहीं जल पाती। इस वजह से इनमें से पीली ज्वाला निकलती है और काले रंग का धुआं निकलता है। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।